Good morning students, this is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. Dear, today we are going to start our second chapter in geography, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. देखो ये सब जो हमने वर्ड अभी पढ़े हैं कुछ जाने पहचाने हैं, तो थोड़ा इनके बारे में डीपली स्टडी कर लेते हैं कि लैंड का यूज़ किस पर्पज़ से होता है, लैंड कितने टाइप की होती है, सोयल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये नेचुरल रिसोर्स है या मैन मेड है। वेजिटेशन को स्टडी करेंगे और वाइल्ड लाइफ को भी स्टडी करेंगे कि वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। सो बिफोर स्टार्टेड दिस चैप्टर लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लेसन। पॉइंट नंबर 1 इज़ लैंड। सबको पता है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक है, मैन मेड नहीं है। इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द लैंड ऑफ द अर्थ सरफेस। ये सिर्फ जितना भी अर्थ सरफेस है उसका 30% ही कवर करती है। बाकी जगह पर पानी हो सकता है, जैसे कि सी हैं, ओशियंस हैं, सिर्फ 30% ही जो है वो लैंड एरिया है अर्थ का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉपुलेशन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। किसी भी जगह की पॉपुलेशन कहाँ कम होगी, कहाँ ज़्यादा होगी, इसका डिटरमाइन कौन से फैक्टर करते हैं। नंबर 1 है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड। देखो अगर कोई लैंड फर्टाइल है, ठीक है, तो सबको पता है वहाँ खेती बाड़ी अच्छी होगी तो लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी जहाँ की लैंड फर्टाइल है। तो ये एक पॉपुलेशन डिटरमाइनिंग फैक्टर है लैंड। इसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन पॉपुलेशन, बिकॉज क्लाइमेट अगर अच्छा होगा तो वहाँ मतलब पॉपुलेशन अच्छी होगी। इसके बाद है थर्ड लैंड यूज़। लैंड का यूज़ हम किस किस पर्पज़ के लिए करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री, कई जगह पर लैंड पर क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। माइनिंग की जाती है। माइनिंग क्या होता है, खादान, यानी कि खान जो होती हैं, जैसे कोयले की खान वगैरह, इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है लैंड का। बिल्डिंग हाउसेस, घर बनाए जाते हैं। रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़, कई बार मतलब कि लैंड का यूज़ किया जाता है सड़कें बनाने के लिए, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं लैंड एरिया के ऊपर। तो ये है लैंड यूज़ की किस किस पर्पज़ से हम लैंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लैंड यूज़। अब ठीक है, हमने लैंड का यूज़ हमने पढ़ लिया कि इस पर्पज़ से हम लैंड का यूज़ करते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करेंगे कि इस जगह को किस काम के लिए यूज़ करना है। सबसे पहला आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है स्थल आकृति, यानी कि उस जगह की आकृति कैसी है, शेप कैसी है। ठीक है, अब देखो अगर कोई ऐसी लैंड है जो सिर्फ कंकड़ पत्थर वाली है, उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर होगी नहीं। तो वो मतलब डिटरमाइन करता है ये चीज़, ये फैक्टर कि यहाँ पर खेती करनी है या नहीं है। सोयल है, सोयल अगर वहाँ की फर्टाइल है तो वो खेती के लिए यूज़ होगी, नहीं है फर्टाइल तो वहाँ पर हो सकता है इंडस्ट्रीज़ बना दी जाएं। क्लाइमेट भी डिटरमाइन करती है कि उस लैंड एरिया का किस पर्पज़ से यूज़ करना है। अगर वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, मिनरल्स हैं, मतलब कि नीचे क्या मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर घर बना दिए जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर माइनिंग का काम होगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि लैंड का यूज़ किस पर्पज़ से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। लैंड विच इज़ ओन्ड एंड यूज्ड बाय कम्युनिटी। कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी होती है, रिसोर्सेज होते हैं जो कि मतलब कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सभी के द्वारा, पूरी कम्युनिटी के द्वारा। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मीनिंग होता है संरक्षण। हम लैंड रिसोर्सेज को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 1 है एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑफ ओवर ग्रेजिंग। तो क्या मीनिंग है इसका, लेट्स सी। एफोरेस्टेशन का मीनिंग है कि वहाँ पर फॉरेस्ट अच्छे होने चाहिए, तो वहाँ की जो लैंड है वो कंजर्व रहेगी, सुरक्षित रहेगी। जहाँ पर जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो वो उनकी जड़ें जो हैं मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो इरोजन कम होगा, तो वो कंजर्वेशन होगा लैंड का। इसके बाद है लैंड रिक्लेमेशन। इसका मीनिंग है कि मान लो कोई ऐसी फसल उगाई जाती है जो सारे के सारे धरती की जो खनिज पदार्थ होते हैं धरती के अंदर, उनको एक बार मतलब कि अपने अंदर समा लेती है।
जब उसको थोड़े देर टाइम के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है तो वो दोबारा से फर्टाइल बन जाती है, तो दैट इज़ रिक्लेमेशन। नेक्स्ट है रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल्स यानी कि जो केमिकल्स होते हैं रासायनिक पदार्थ और खादों का यूज़ मतलब सीमित मात्रा में किया जाए इन फर्टिलाइजर्स का। और चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग मतलब कि जैसे कई बार पशु चरते रहते हैं तो पूरे के पूरे एरिया की ग्रीनरी को ही ख़त्म कर जाते हैं, तो उन पे भी चेक होना चाहिए। तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज हो सकता है। लैंड स्लाइड्स किस तरीके से बनती हैं ये लैंड स्लाइड्स, लेट्स सी। द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, जो रॉक्स होती हैं उनकी मूवमेंट से, यानी कि जब वो हिलती हैं भूस्खलन के कारण या किसी भी नेचुरल मूवमेंट के कारण, तो क्या होता है लैंडस्लाइड्स बनते हैं। डेब्रिज और अर्थ डाउन ए स्लोप। डेब्रिज क्या होता है, डेब्रिज का मीनिंग होता है मलबा, जब मलबा जमता है ना, ठीक है, अर्थ के ऊपर, तो इस तरीके से लैंडस्लाइड बनते हैं। सोयल क्या है, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पर एक थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, यानी कि जहाँ पर एक पतली सी लेयर है घास की, ठीक है, और उसे सोयल कहा जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ सोयल फॉर्मेशन। सोयल की फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सोयल मैंने पहले भी अभी ऊपर भी आया था ये पॉइंट, यही बताया है कि नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेट एक तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो अगर मान लो वहाँ की मतलब हवा बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो हवा के अंदर मिट्टी उड़कर आएगी और वो कहीं हवा उस मिट्टी को ले जाकर छोड़ देती है, तो फिर सोयल फॉर्मेशन होता है। और रॉक किस तरीके की टूट कर नीचे आ रही हैं, किस तरीके की रॉक से जो वहाँ है वहाँ की मिट्टी की चादर बनी हुई है। तो ये 2 पॉइंट है, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। डिग्रेडेशन ऑफ सोयल के मतलब कि डिग्रेडेशन कैसे होता है, वो किस तरीके से उसकी जो क्वालिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो सोयल की क्वालिटी कैसे कम होती है, तो सोयल इरोजन से और डिप्लेशन से। इरोजन मतलब कि मिट्टी का उखड़ जाना, ठीक है, उखड़ती कैसे है मिट्टी, या तो बाढ़ से जब मिट्टी का कटाव हो जाता है या हवाओं से, ठीक है। डिप्लेशन होता है कि मिट्टी का कटाव हो जाना। इसके बाद है मेथड्स ऑफ सोयल कंजर्वेशन। मेथड्स ऑफ सोयल कंजर्वेशन यानी कि हम सोयल को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग का मीनिंग होता है बच्चे, जब जमीन के चारों तरफ पौधों को किसी मतलब प्लास्टिक के कवर से कवर कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो होता है मल्चिंग। इससे क्या होता है कि जो वहाँ की लैंड है, वहाँ की जो मॉइस्चर है वो सुरक्षित रहता है, जो खरपतवार होते हैं उन पर नियंत्रण हो जाता है, यानी कि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है मल्चिंग से। मल्चिंग का क्या मीनिंग है, जब एक चादर से उड़ा दी जाती है पौधों के ऊपर, दैट इज़ मल्चिंग। तो इस मल्चिंग से हम सॉयल को कंजर्वेट कर सकते हैं। काउंटर बैरियर्स, जो खेतों के जो किनारे होते हैं उनके ऊपर बैरियर्स बनाकर, ताकि मिट्टी हवा में ज़्यादा उड़कर ना जाए, ठीक है। रॉक डैम, मतलब कि रॉक डैम का मीनिंग है कि थोड़े थोड़े जो हम एक तरीके से जो बाढ़ सी बना देते हैं, दैट इज़ रॉक डैम। इसके बाद है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब कि जैसे कि छत पर फार्मिंग करना, ठीक है, तो इस तरीके से मिट्टी को कंजर्वेशन किया जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग, एक ही फसल के अंदर और भी ज़्यादा फसलों को उगा देना। काउंटर प्लफिंग मतलब कि काउंटर प्लफिंग करना। शेल्टर बेल्ट्स बना देना। तो ये सब मेथड्स हैं सोयल कंजर्वेशन को, इनको हम डीपली स्टडी करेंगे हमारे चैप्टर के अंदर। आपको एक एक पॉइंट समझा दिया जाएगा कि क्या मीनिंग है इनका। वाटर सबको पता है एक नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये अर्थ का 3/4 यानी कि चौथाई हिस्सा जो है कवर करता है वाटर। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि अगर हम आउट स्पेस से धरती को देखते हैं तो ये हमें ब्लू कलर की नज़र आती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर। यूज़ ऑफ वाटर कैसे होता है, इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन बनाने के लिए, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में यूज़ होता है।
और एंड डोमेस्टिक पर्पसेस यानी कि घर के कामों में वाटर का यूज़ होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की कमी कहाँ कहाँ पर है, तो ये एरियाज़ बताए गए हैं। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। इन सब एरियाज़ के अंदर शॉर्टेज है वाटर की। इसके बाद है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, यानी कि पानी को सुरक्षित हम कैसे रख सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं। रेन वाटर से हार्वेस्टिंग की जाती है। स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, जो इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई के जो साधन हैं उनको बहुत ज़्यादा फैला दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज वर द सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस चैप्टर।